छात्रों, आज हम आपके समक्ष कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिनके विषय में हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये लोकोक्तियाँ अधिकांशतः हम अपने समाज में बोलते हैं और सुनते हैं, परंतु इनका सही अर्थ जाने बिना हम इनका सही प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए इनके अर्थ को जानना आवश्यक है। तो आज हम कुछ लोकोक्तियों को प्रस्तुत करेंगे और उनके अर्थ को भी जानेंगे। तो सबसे पहली लोकोक्ति है, खट्टी न जाके पाँव बेबाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसने स्वयं दुख नहीं झेला, वह दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। तुम मेरे दुख दर्द को नहीं समझ सकते, क्योंकि खट्टी न जाके पाँव बेबाई, सो का जाने पीर पराई। दूसरी लोकोक्ति है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ होता है कि मूर्ख गुणों का महत्व नहीं समझता। किसी वस्तु के गुण विशेष को उसका महत्व जानने वाला ही समझता है। किसी खेल का मज़ा तो उस खेल का खिलाड़ी या जानकार ही पाता है, क्योंकि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। किसी दिन आपत्ति अवश्य आएगी। इसी तरह से यदि वह बुरे काम करता रहा तो एक दिन अवश्य ही पुलिस द्वारा पकड़ा जाएगा। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। बड़े बोल का सिर नीचा, घमंडी का सिर नीचा होता है। अनर्गल विलाप करने वाले पाकिस्तान को ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि बड़े बोल का सिर नीचा होता है। बावी में हाथ तू डाल, मंत्र में पढ़ूं। खतरा कोई उठाए और यश किसी दूसरे को प्राप्त हो। आपका मतलब है कि तेल मिल में स्थापित करूं और उसका प्रबंध आप देखेंगे, यानी बॉबी में हाथ तू डाल, मैं मंत्र पढ़ूं वाली कहावत आप चरितार्थ कर रहे हैं। बाप ने मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। सामर्थ्य से आगे बढ़ चढ़कर बात करना। झूठी सेखी बघारने वाला। श्याम ने तो कभी भी छोटी परचून की दुकान नहीं चलाई, अब बेटा गाड़ी की एजेंसी की बात करता है। बाप न मारी मेढकी, बेटा तीरंदाज। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के युग में अर्थ ही सब कुछ है। आज के संसार में सब काम रुपया से होता है। वर्तमान युग में सभी स्वार्थी हो गए हैं।
यदि आपके पास पैसा है तो सभी आपके अपने हैं वरना पराए हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बासी बच्चे न कुत्ते खाएं, उचित प्रयोग करना, अपव्यय न करना। धन का दुरुपयोग न हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जिसके लिए जरूरी है कि जितनी आवश्यकता हो उतनी ही वस्तु बनानी या खरीदनी चाहिए, जिससे बासी बच्चे न कुत्ते खाएं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। जब बड़ों से बढ़कर छोटे कोई कार्य करते हैं तो ऐसा कहा जाता है। बड़े पूंजीपतियों द्वारा समाजवाद का विरोध तो समझ में आता है, लेकिन जब मध्यम वर्ग के व्यापारियों को हम उत्साह के साथ समाजवाद की निंदा करते सुनते हैं तो यही कहना पड़ता है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बिच्छू का कांटा रोवे और सांप का कांटा सोवे। मीठी मार अधिक बुरी होती है। राजेश के साथियों ने रामू को व्यंग के बाण से ऐसे मारा कि उसकी हालत बिच्छू का कांटा रोवे और सांप का कांटा सोवे जैसी हो गई है। बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। प्रयत्न के बिना उपलब्धि नहीं होती। मंत्री जी के सामने धरना प्रदर्शन किए बिना यहाँ कोई विकास नहीं हो सकता, क्योंकि बिना रोए माँ भी दूध नहीं पिलाती। बिल्ली के भाग से छींका टूटा। संयोगवश काम का सहज में ही हो जाना। कचहरी में संयोगवश अपने क्षेत्र के विधायक जी आ गए, जिनके कहने से लाइसेंस का कार्य हो गया। कहने का तात्पर्य है कि बिल्ली के भाग से छींका टूटा। बैठे से बेगार भली। कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा होता है। राजू को कोई ना कोई धंधा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बैठे से बेगार भली हुआ करती है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मिलने वाला होता है तो बिना मांगे मिल जाता है, और ना मिलने वाला मांगने पर भी नहीं मिलता। लड़के की शादी में जयप्रकाश जी ने कोई मांग नहीं रखी, लेकिन लड़की वालों ने उन्हें दहेज में इतना रुपया दिया कि उन्हें उम्मीद भी नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बंदर के गले में मोतियों की माला। निर्गुणी के पास गुणवान का होना उसके महत्व को ना समझने पर। अनपढ़ कालूराम के पास गीतांजलि की पुस्तक बंदर के गले में मोतियों की माला के समान है। बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। जिसे कष्ट नहीं होगा वह दूसरे का कष्ट भला कैसे जान सकता है। कितनी कड़ी मेहनत करके गंगा प्रसाद ने जायदाद बनाई, अब उसके बेटे उसे उड़ा रहे हैं। सच है, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा। बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, सबल निर्बल को प्रताड़ित करता है। ये वास्तविकता है कि गरीब मजदूर अपनी मजदूरी के पूरे पैसे ठेकेदार से नहीं पाते। सच कहा है कि बड़ी मछली
छोटी मछली को खाती है। बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत है। जहाँ बहुत अधिक होता है वहाँ घटते घटते भी पर्याप्त रह जाता है। विधायक पद के उम्मीदवार ने कहा कि इस क्षेत्र में हमारा वोट बैंक बहुत बड़ा है। यदि विपक्षी कुछ वोट काटने में भी सफल हो जाएंगे तो भी बड़े बर्तन की खुरचन भी बहुत होती है। बड़ों के कान होते हैं, आँखें नहीं। बड़े लोग कान के कच्चे होते हैं। रमेश भैया इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सब अच्छाइयाँ उनमें हैं, सिर्फ एक कमी है, वह है कि वे कान के बड़े कच्चे हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेते हैं, जिससे कई बार बेकसूर दंडित हुए हैं। बड़ों के कान होते हैं, आँखें नहीं, कहावत बिल्कुल उन पर ठीक बैठती है। अगली लोकोक्ति है कि बने के सब यार होते हैं, अच्छे दिनों में सब साथी होते हैं। सत्ता में बने रहने के कारण सभी आपके साथ हैं, क्योंकि बने के सब यार होते हैं। जैसे ही आपके हाथ से सत्ता जाएगी, आपके सभी यार साथ छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से छात्रों, आज हमने प्रस्तुत लोकोक्तियों के विषय में जाना, उनके अर्थ को जाना और इसके साथ ही हमने उसके प्रयोग को भी जाना है। धन्यवाद।